देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष जो है वो मजबूती के साथ जनता के सामने खड़े होने का दावा करती रही है। और अभी बता दें कि कैबिनेट का बैठक हुआ है कल ही, नीतीश कैबिनेट का, और उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा देने की बात कही गई है। उसमें महिला की आवास, जो जितने भी बिहार सरकार के महिला कर्मी हैं उन्हें आवास मुहैया किया जाएगा ताकि सुरक्षित रह सके और सुरक्षा के घेरे में वो एक अपने को सुकून जीवन जी सके। साथ ही बता दें कि इन तमाम चीज़ों पर जो है कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ, उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग किया है और बिहार सरकार के इस कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया है, 22 एजेंडों पर जो निर्णय लिया गया है, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं सचिव एस सिद्धार्थ, जरा आप सुनिए। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन है उसको चेक करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे। और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और लीज एग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहाँ पे जो उनका एचआरए है वो फिर दे नहीं होगा, या तो एचआरए लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहाँ से शुरू की जाएगी। और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं, और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं, उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप ज़रूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में है। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है। महिला बहुत ह्यूज संख्या में ना, शिक्षा विभाग में तो आपको 50 से ऊपर है, 50% से ऊपर के आसपास होंगे, और 6 लाख हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 लाख तो महिला कर्मी हैं। और बाकी अन्य विभाग में भी जो परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, 35% जो शैक्षिक आरक्षण है महिलाओं का, और 3% 90 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, पिछड़ी जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है, और छोड़ के 97 का 35% जो है शैक्षिक आरक्षण महिलाओं का है। तो इसलिए बड़ी संख्या में विमेन ऑफिसर्स हैं और विमेन कर्मी भी हैं। तो आपने सुना
मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया है कि ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो बिल्कुल ही सार्थक और ज़रूरी साबित हो रहा है बिहार सरकार के लिए। साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से करप्शन और लापरवाही चल रही थी, उसमें कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिसे निलंबित करने का काम किया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। साथ ही बता दें कि ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ऐसे जो निम्न वर्गीय आशुलिपि की बहाली होगी। साथ ही हर पंचायत में एक क्लर्क की बहाली होगी। और सबसे बड़ी बात कि खेल प्राधिकार जो है, खेल विभाग में भी नियुक्ति की बात हो रही है। बड़े ऑफिसर से लेकर के छोटे कर्मी तक की उसमें भी बहाली होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखा जा रहा है कि चुनावी मौसम, बिहार सरकार काफ़ी लोगों पर मेहरबान नज़र आते जा रहे हैं। और इसमें ये देखना होगा जितने नए पद सृजित किए गए हैं उसकी बहाली बिहार सरकार कब तक कर पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। केबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आजकल आप फेसबुक पर केबीसी न्यूज की खबरें केबीसी न्यूज कटिहार पेज के बजाय केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। इसलिए आप दर्शकों से गुजारिश है कि जितना प्यार और स्नेह आपने केबीसी न्यूज कटिहार फेसबुक पेज को दिया है, उतना ही स्नेह केबीसी न्यूज के 24/7 पेज को भी दे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज को जल्द से जल्द लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से यह भी आग्रह है कि आप केबीसी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।